So miscellaneous exercise on chapter 5 question number 13 है find dy by dx if y is equal to sin inverse x plus sin inverse root of 1 minus x square and x lies between -1 to 1। तो ये तो इसलिए गिवन है -1 to 1 ताकि डोमेन जो है सेटिस्फाइड रहे। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग। तो x को रख दिया साइन थीटा। x को साइन थीटा मैंने इसलिए रखा क्योंकि जो सेकंड वाला टर्म लिखा है हमारे पास ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो पाए। तो फाइनली अगर x की वैल्यू साइन थीटा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, यानी y क्या बन जाएगा, पहला टर्म साइन इनवर्स x है तो उसे थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड टर्म इज साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आती है y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। और रूट और 2 कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू क्या मॉड कॉस थीटा लिखनी पड़ेगी मुझे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होता है तो आंसर जो है पॉजिटिव बनना चाहिए, तो रूट कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर आप लोग देखो कि ये जो वैल्यू है मॉड कॉस थीटा ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसा इसलिए x हमारे पास -1 to 1 है और x की वैल्यू किसके इक्वल है साइन थीटा के। तो साइन थीटा -1 to 1 में लाई करेगा, यानी थीटा की अगर बात की जाए तो वो साइन इनवर्स -1 से साइन इनवर्स 1 में लाई करेगा। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 इज़ π/2 एंड साइन इनवर्स -1 इज़ -π/2। और -π/2 से π/2 में कॉस जो है पॉजिटिव होता है, तो मॉड कॉस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखो इतना हमें सोचना पड़ता है सिंप्लीफाई करने के लिए, बट वैसे अगर आप चाहो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली इस वैल्यू को कॉस थीटा लिख सकते थे, क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में तभी गिवन होती है एक्स का इंटरवल जब हम लोग इस तरीके से सॉल्व करें। तो y की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ गई, थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब देखो साइन इनवर्स और कॉस तो कभी कैंसिल आउट हो नहीं सकते, यानी इस अंदर वाले कॉस को मुझे साइन में चेंज करना होगा। तो साइन में चेंज करके कैसे लिखा, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो π/2 माइनस थीटा वैल्यू लिख दी। अब देखो ये π/2 माइनस थीटा जो है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में ही लाई करेगा, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट और इसे हम डायरेक्टली सिर्फ π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यानी सॉल्व करके y की वैल्यू कांस्टेंट आ गई है, एक π/2 वैल्यू आ गई। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू सिंपली 0 वैल्यू आ जाएगी।